Hello everyone, in this video we are going to cover one of the very good question from chapter Applications of Trigonometry class 10th Mathematics. अब इस क्वेश्चन में है क्या? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड. उन्होंने बोला है कि आपके पास पहले तो एक लेक है. डायग्राम बनाते हैं इसका. लेट अस अज्यूम दिस इज आवर लेक, राइट. अब उन्होंने बोला है देयर इज अ क्लाउड. लेट अस अज्यूम दिस इज आवर क्लाउड. द एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है. कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द लेक. अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो ऑब्वियसली जो पॉइंट है वो इस लाइन में तो कहीं नहीं होगा, कहीं इस साइड या इस साइड होगा, है ना. तो हमने एक पॉइंट लेना है जो इस लेक से कितना अबव है? 60 मीटर अबव. तो लेट अस अज्यूम दिस इज द पॉइंट विच इज 60 मीटर अबव द लेक. दिस इज द पॉइंट विच इज 60 मीटर अबव द लेक. अब उन्होंने बोला है वहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है क्लाउड के साथ. कितने डिग्री का है? 30 डिग्री का. ये है हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन. हमें ये सबसे पहले तो ये पॉइंट पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसी से हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल क्लियर होगा. और जब हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हमें क्लियर हो जाएगा तो फिर तो हम किसी भी तरह से डायग्राम बना सकते हैं, है ना. और हॉरिजॉन्टल लेवल जो है वो हमारे ग्राउंड लेवल या लेक के लेवल सबके क्या होता है? पैरेलल होता है. अब यहाँ से हम क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हैं, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है तो क्लाउड पे किसी एक पॉइंट पे हमारी लाइन ऑफ साइट जो है वो स्ट्राइक कर रही है. दिस इज लाइन ऑफ साइट. अब उन्होंने बोला है इस क्लाउड की रिफ्लेक्शन है लेक के अंदर, राइट. एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड इन द लेक इज 60 डिग्री. अब क्लाउड की रिफ्लेक्शन कितनी डाउन होगी? आप देखें, अगर मैंने यहाँ पे एक जस्ट फॉर योर हेल्प अगर मैं देखूँ कि मैंने इतनी लेंथ का अगर क्लाउड अबव द लेक है तो इसकी जो रिफ्लेक्शन होगी उतनी ही क्या होगी? डाउन होगी, राइट. आप खुद भी देख लें, जब भी आप मिरर के सामने खड़े होते हैं या फिर जब आप मिरर के सामने खड़े होते हैं तो जैसे जैसे आप पीछे जाएंगे आपकी मिरर इमेज भी पीछे जाती है. जैसे आप मिरर के क्लोज आते हैं आपकी मिरर इमेज भी क्लोज आती है. और आप और आपकी मिरर इमेज एक ही स्ट्रेट लाइन में होती है. वैसे ही अगर ये क्लाउड है तो ये क्लाउड की क्या है? दिस इज रिफ्लेक्शन. अब ये लेक के अंदर है. जितना ये क्लाउड्स लेक से अबव है उतनी ही क्लाउड की रिफ्लेक्शन डीप है. होप इट इज़ क्लियर. अब हम रिफ्लेक्शन को भी कहाँ से देख रहे हैं? इसी पॉइंट से देख रहे हैं. इस केस में एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है और वो कितने डिग्री का बन रहा है? द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज गिवन 60 डिग्री. दिस वन एंगल वॉज गिवन 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन एंड दिस एंगल वॉज गिवन 60 डिग्री. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक. आपने क्लाउड की हाइट निकालनी है लेक से, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है. तो इसको लेबल कर लेते हैं ए. दिस पॉइंट इज बी, सी, डी एंड दिस इज ई, राइट. अब हम इस पूरी हाइट को, ये हमारे पास 60 है क्योंकि ये जो लाइंस हैं दोनों पैरेलल हैं, ये भी दोनों पैरेलल हैं, तो हमारे पास ये जो फिगर बनता है ये क्या बनता है? रेक्टेंगल. और ये दोनों लेंथ आपस में पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं. तो अगर ये 60 है तो ये भी कितना आएगा? 60 ही आएगा. हम जो अबव वाली हाइट है वी विल एज्यूम इट एज h, राइट. अब बिलो कितना हाइट लेंथ है? बिलो जो आप सी डी की लेंथ की बात करें तो ये कितनी आएगी? जितनी अबव है उतनी ही बिलो है. मैंने जैसे आपको बताया ना, जितना आप
पास आएंगे आपकी मिरर इमेज भी उतनी पास आएगी, जितना आप दूर जाएंगे आपकी मिरर इमेज भी दूर जाती जाएगी, राइट। तो आप इस तरह से ले लें कि ये जो सी डी की लेंथ है ये कितनी आ जाएगी आपके पास, h प्लस 60 मीटर। इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है आपका डायग्राम ही समझना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो सॉल्व करना बहुत ईजी है, राइट। अब हमारे पास यहाँ पे 2 राइट एंगल ट्राइंगल्स हैं। कौन कौन सी? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, फर्स्ट राइट एंगल ट्राइंगल इज AEB। एक तो ये वाली ट्राइंगल लेनी है, इन ट्राइंगल AEB, इसमें 30 डिग्री का एंगल है, तो दिस इज tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा है? AB, और बेस कौन सा है? BE। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? tan 30 इज 1/√3। AB को हमने h कंसिडर किया है, लेट BE एज इट इज, राइट। यहाँ से अगर आप h की वैल्यू निकालेंगे, बट दोनों में हमारे पास BE कॉमन है, तो हमें यहाँ से BE की वैल्यू निकालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ट्राइंगल ABE को देखें, जब BCD को देखें, तो इन फिगर्स में हमारा मेन फोकस उसी साइड के ऊपर होता है जो साइड दोनों में कॉमन आ रही है। तो यहाँ से BE कॉमन बन रही है, तो BE के ऊपर फोकस करेंगे, तो BE की लेंथ निकालेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, जो हमारे पास आ जाएगी √3h, कंसिडर इट एज our first equation. Now in another triangle BED, अब इसमें कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगेगा? tan 60 डिग्री। 60 है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर और इसके एडजेसेंट वाला बेस। परपेंडिकुलर कौन सा आएगा? BD, और बेस कौन सा आएगा? EB। tan 60 की वैल्यू होती है √3। BD, अब आप BD की लेंथ देखें कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक है h प्लस 60, उसके ऊपर भी 60 है, तो ये पूरी लेंथ आपके पास कितनी बन रही है? दिस वन, यही है ना BD हमारे पास। दिस इज 60 प्लस 60 प्लस h, तो वी कैन से दिस इज 120 प्लस h डिवाइडेड बाय BE, बेस। अब यहाँ से भी BE की वैल्यू निकाल लें, BE will be 120 plus h by √3. Consider it as second equation. अब लिखें from 1 and 2. From 1 and 2, what you will get? This is √3h is equal to 120 plus h upon √3. Cross multiply करिए. This is 3h, √3 into √3 is 3. 120 प्लस h इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये आ जाएगा 2h इज इक्वल टू 120 एंड h विल बी 120 अपॉन 2 विच इज़ इक्वल टू 60 डिग्री। तो हमारे पास h क्या था हमारे पास? h हमने एक्चुअल में लिया क्या था? AB लिया था ना h इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब उन्होंने क्या निकालने को बोला? फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक निकालनी है ना। Find the height of find the height of cloud. Find the height of cloud कहाँ से निकालनी है? लेक से। अब क्लाउड की हाइट कौन सी है लेक से? ये अगर हमारे पास लेक है तो क्लाउड की हाइट है AC, जो कि कैसे बन रहा है? h प्लस 60। तो हम कैसे लिखेंगे? दैट इज इक्वल टू h प्लस 60। ये AC है हमारे पास, तो h कितना है? 60 प्लस 60 विच इज़ इक्वल टू 120 मीटर। ये हमारे पास किसकी हाइट आ जाएगी? क्लाउड की। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार ये ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आ जाते हैं। कई बार ये बर्ड दे देते हैं, कई बार ये प्लेन दे देते हैं, कई बार क्लाउड दे देते हैं, तो डायग्राम इसी तरह से बनेगा। बस आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, जितनी मिरर इमेज, जितना चीज़ वाटर लेवल से अबव है, उसकी जो रिफ्लेक्शन है वाटर लेवल के उतनी ही डाउन जाएगी, राइट। इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो होप दिस क्वेश्चन इज़ क्लियर। थैंक यू।